नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे के जीवन की गाड़ी कैसी चलेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी व्यक्ति को बहुत अधिक धन लाभ कराती है। इस प्रकार की सकारात्मकताएं व्यक्ति को बहुत अधिक सफल बनाती है अपने जीवन काल में। तो आइए एक एक करके हम चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं और बताने का कोशिश करते हैं क्या किस प्रकार की पॉजिटिविटी व्यक्ति के हाथ पर मौजूद है, जो व्यक्ति को बहुत धनवान बनाती है, जो व्यक्ति को बहुत धन लाभ कराती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गौर करेंगे ना तो लाइफ लाइन की बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइफ लाइन पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा ये संबोधित करती है, इंडिकेट करती है कि जीवन में निरंतर ग्रोथ करेंगे आप, जीवन में निरंतर प्रगति को प्राप्त करेंगे आप। प्रगति जीवन के हर एक फेज में आपको देखने को मिलेगी। जब जब ये प्रगति की रेखा है उस पर हम आगे विचार करेंगे, उसको हम आगे समझाने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद केवल प्रगति की रेखा से आपके जीवन की गाड़ी नहीं चलती, इसके उपरांत भी आपके हाथ पर चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को भी देखना एवं समझना बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए तो एक ज़बरदस्त नज़र आ रही है भाग्य रेखा। हालांकि ये भाग्य रेखा स्टार्टिंग फेज से मोटी थी। तो जब भाग्य रेखा शुरुआती दौर से मोटी हो तो ये इंडिकेट करती है कि शुरुआती दौर से उतने अधिक सक्सेस को ये नहीं बताती। जैसे जैसे भाग्य रेखा आपकी पतली होने स्टार्ट होती है उस केस में व्यक्ति के जीवन में धन लाभ, प्रगति व तरक्की होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो तकरीबन 36 से आपकी भाग्य रेखा अधिक पतली है। 38 के बाद तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, ट्रायंगल्स के साथ है। मतलब ये यहाँ पर इस आयु से ना ये प्रॉपर बेनिफिट को बता रही है। कब? 38 ईयर्स के बाद। 38 ईयर्स के बाद ही इस भाग्य रेखा में कुछ चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति को धनवान बनाने पर मजबूर करती है, धन लाभ कराने पर मजबूर करती है। यहाँ पर आप देखोगे तो ज़बरदस्त है ये सूर्य रेखा, बेहतरीन। क्या भी ट्रायंगल्स, क्या बात है। यहाँ भी ट्रायंगल्स है, यहाँ भी ट्रायंगल्स है। मतलब डेफिनेटली ये भी व्यक्ति को धन देता है। अगर सूर्य पर्वत पर त्रिभुज या चतुर्भुज जैसी आकृति हो तो व्यक्ति अपने दम पर धनवान बनते हैं, अपने दम पर धन लाभ करते हैं। ये भी इनको बहुत अधिक पैसा का मालिक बनाता है। इस सूर्य रेखा भी बड़ी बेहतर स्थिति में है और यहाँ भी दिख रही है बड़ी अच्छी बुध रेखा। तो बुध रेखा व सूर्य रेखा अगर इस प्रकार से हो और सूर्य रेखा का आकृति अगर वीनुमा बना हो तो इस केस में भी आपके जीवन पर धन आता है। तो सकारात्मकताओं के रूप में अगर मैं बात कर लूँ तो 38 वर्ष के बाद, 38 ईयर्स के बाद जीवन में चेंजेस थे। 38 ईयर्स के बाद जीवन में अच्छे खासे चेंजेस को ये समझा एवं बता रहा था। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे अब थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ पर बात करें क्योंकि आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी होती है। तो नेगेटिव चीज़ को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी पॉजिटिव चीज़ को समझना है। तो अब नेगेटिविटी क्या है उसको देख के समझ के आपको बताते हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा जुपिटर घर पर है। मैंने क्या कहा था? स्टार्टिंग फेज से दिक्कतें। तो शुरुआती दौर से दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है, बेशक करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी सी दबाव वाली स्थिति नज़र आ रही है। तो जातक को स्टार्टिंग फेज से कोई ना कोई परेशानी का सामना बिल्कुल करना पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग बुध रेखा ना थोड़ी सी टूटी है। तो बुध रेखा जब टूटी हो ना तो धन आता है लेकिन जीवन पर खर्चे भी बहुत कराता है। तो खर्चे कम हो इसके लिए आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, बाकी जीवन पर धन आएगा, इस बात की गारंटी है। अगर आप आगे देखेंगे तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है, हाईली इंडिपेंडेंट है। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ पर प्रगति की रेखा मौजूद है, मतलब ग्रोथ होता है। तकरीबन 23-24 ईयर्स की एज से ही जीवन पर ग्रोथ स्टार्ट हो गए हैं। 23-24 वर्ष की आयु से ही जीवन पर निरंतर ग्रोथ दिख रहे थे मुझे।
कंटिन्यू प्रगति की रेखा और भी है, मतलब जीवन पर कंटिन्यूटी के साथ ग्रोथ होता है, जो कि चलता जा रहा है। तकरीबन 40 वर्ष के बाद ये 55 में, ये मान के चल लो 48 में, ये 60 में, 62 में, मतलब ग्रोथ की रेखा है। मतलब हर 3-4 साल के बाद ना आप ऐसा महसूस करेंगे कोई ना कोई बड़ी ग्रोथ हो गई। अब डिपेंड करता है ना कि आपके लिए क्या ग्रोथ है। किसी के लिए उस उनके बच्चे अच्छा कर ले वो ग्रोथ है, किसी के लिए वो अच्छा कर ले वो ग्रोथ है, किसी के लिए उनकी ज़िंदगी गाड़ी अच्छी चली वो ग्रोथ है, किसी के लिए वो स्वस्थ रहे वो ग्रोथ है। तो सबके लिए ग्रोथ के मायने अलग अलग होते हैं। तो आपके जीवन में ग्रोथ आता रहेगा। जीवन रेखा वैसे अच्छी है, आगे के लाइफ को अच्छा ही बता रही है। लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मतलब लग्जूरियस लाइफ रहती है बिल्कुल। लग्जूरियस लाइफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो लाइंस है ना, ये बड़ी अच्छी लाइंस है। शुक्र पर ये खड़ी रेखा इंडिकेट करती है कि व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, और थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ये टेंडकर अच्छी धार्मिक आशा, सेटन फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहे, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। यहाँ से यहाँ पर ये आप देख लो तो बृहस्पति तकरीबन 30-32 वर्ष के बाद अच्छी रही है, तो बेनिफिट डेफिनेटली ये कराएगी, बेनिफिट डेफिनेटली ये देगी। अगर आगे मैं बात करूँ तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंड, ये माइंड लाइन, ये हृदय रेखा। तो यहाँ पर से व्यक्ति बैलेंस पर्सनैलिटी के होते हैं। यहाँ पर देखोगे तो बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, जीवन पर आगे बढ़ते भी हैं। जीवन की गाड़ी इनकी बड़ी अच्छी तरीके से चलती है। जीवन की गाड़ी में कहीं कोई विशेषतम दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आगे आप देखेंगे तो भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, तो भाग्य का साथ, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार। गजब की ये सूर्य रेखा, ये ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। क्या भी ट्रायंगल्स दिख रहा है, ये भी सूर्य रेखा बहुत बेहतरीन है, क्या से भी नजर आ रही है, बहुत बढ़िया। गजब का धन त्रिभुज है, जीवन पर धन आता ही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है, तो बुद्ध रेखा में कहीं कोई प्रॉब्लम्स वाली बात भी नहीं है। ये भी ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, क्या भी स्क्वायर है, क्या बात है। 36 के बाद भी बेनिफिट ये करा रही थी, बेहतरीन इंडिकेशन है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमड़करी अच्छे, तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्राओं के योग थे। भाग्य रेखाएं बड़ी अच्छी रही है। अब जीवन के अंतिम समय तक ग्रोथ है, और जीवन पर सफलता को ये बताती है, तरक्की को बताती है। तो ये था इन कैथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।